सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। आज जब इस चैनल में 1000 सब्सक्राइबर ऐड होने वाले हैं, थोड़े से ही कम हैं, तब मुझे याद आई मेरे द्वारा बनाई गई सबसे पहली अनबॉक्सिंग। जी हाँ, अगर मैं अनबॉक्सिंग की बात करूं या बुक रिव्यूज़ की बात करूं या फिर कॉमिक रिव्यूज़ की बात करूं, तो जो सबसे पहला अनबॉक्सिंग मैंने किया था वो क्या था, महाभारत। ये जो संपूर्ण संस्करण है महाभारत का उसका। और तब मैंने बोला था कि मैं इसका एक डिटेल्ड रिव्यू लेकर के आऊँगा, पर उसके बाद मैं इसको पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाया। हालांकि महाभारत की कहानी सबकी थोड़ी बहुत तो पढ़ी हुई है ही, पर इसका एक ट्रू रिव्यू करने के लिए इसको पहले पढ़ना आवश्यक था। अभी दीपावली के समय थोड़ा सा मुझे समय मिला तो मैंने इसे पढ़ा। और पहली अनबॉक्सिंग थी ये, मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। तब तक हेलो बुक माइन, कॉमिक्स अड्डा, उमा कार्ट, शक्ति कॉमिक्स, कॉमिक्स हवेली, इस तरीके की जो ऑनलाइन कॉमिक स्टोर्स हैं इनसे मेरा परिचय बिल्कुल भी नहीं था। सीधा मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। मुझे अभी भी याद है कि 1465 का मैंने मंगवाया था। और उसके बाद दीपावली पर, हालांकि मैंने चेकआउट नहीं किया था, लास्ट दीपावली की बात कर रहा हूँ, कुछ डील्स में ये 1199 रुपीज़ का भी मिला था। तब मुझे पता लगा था कि कुछ डील्स भी आती हैं, ऑफ़र्स भी आते हैं, और जो भी कोई फेस्टिवल सीजन होता है तब ऑफ़र्स में इनको परचेज़ किया जा सकता है। खैर, तो शुरुआत करते हैं इसके डिटेल्ड रिव्यू की, महाभारत की डिटेल्ड रिव्यू की। सबसे पहली बात तो ये एक काफ़ी मोटे स्लिप केस में आता है। आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा स्लिप केस है। और इस पर जो ये चित्र बना हुआ है, ये जो कवर आर्ट बना हुआ है श्री कृष्ण जी का, जो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, और सामने देखिए पूरी सेना खड़ी हुई है, श्री कृष्ण खड़े हैं। ये सीन एज इट इज़, ये कवर आर्ट भगवत गीता 32 पेज की भी एक अलग से कॉमिक्स है अमर चित्रकथा की तरफ से, उसमें भी यूज़ किया गया है। ये स्लिप केस है इसका, बाय द वे। स्लिप केस को अगर आप एक तरफ से देखेंगे तो आपको इसमें महाभारत जो कलेक्टर एडिशन है या संग्राहक संस्करण है उसके 3 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, यानी कि अंक 1, 2 और 3 मिलेंगे। और यहाँ से उनके नाम भी पढ़े जा सकते हैं। गोल्ड जो मेटेलिक कलर यूज़ किया गया है वैसा लेज़र कट से बनाया हुआ है। देखिए, पहले खंड का नाम होगा कुरु राजकुमार, देखिए। दूसरे का नाम है पांडवों का वनवास, और तीसरा है कुरुक्षेत्र की रणभूमि। दूसरी तरफ से अगर इसको देखें, ये देखिए, तो इसमें इसके बारे में वही डिटेल दोहराई गई है। फिर से वही गोल्डन मेटेलिक कलर से देखिए महाभारत लिखा हुआ है। ऊपर अमर चित्रकथा का लोगो है, और खंड 1, खंड 2, खंड 3 के नाम दिए हुए हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, देखिए। और इसका मूल्य लिखा हुआ है, देखिए 2199, यानी कि 2200 रुपये की ये बुक है। उस हिसाब से मुझे काफ़ी ठीक लगी थी उस वक्त, लेकिन अब मुझे पता लगा कि इसमें अलग अलग ऑफर मिलते हैं। फ़िलहाल ये हेलो बुक माइन वगैरह से आउट ऑफ स्टॉक है, खाली अमेजन पे हो सकता है मिले कुछ। अब इसको तीनों खंड को मैं अलग निकाल लेता हूँ। ये देखिए, इसके पीछे इसके बारे में डिटेल्स दी हुई हैं महाभारत के बारे में। खैर, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एक स्लिप केस है, मजबूत है काफ़ी। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी के जो संग्राहक संस्करण या कलेक्टर एडिशंस आ रहे हैं, उसमें डीलक्स एडिशंस में ऐसे स्लिप केसेस दिए जा रहे हैं। मेरे पास फ़िलहाल ऐसा कोई भी कलेक्टर एडिशन नहीं है जिसमें ऐसे स्लिप केस हो, क्योंकि मैंने ज़्यादातर प्रीमियम एडिशन परचेज़ किए थे। और सॉरी है, मतलब अभी लेटेस्ट आतंक हरता वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 वो मेरे पास है। फ़िलहाल मैंने वो रख नहीं रखे हैं कंपेयर के लिए। तो बात करते हैं तीनों खंडों की। तो सबसे पहली बात, ये कोई एक नया पब्लिकेशन नहीं है, या मैं बोलूँगा कि नया कोई ग्राफिक नॉवल या चित्रकथा नहीं है। ये पहले की ही अमर चित्रकथा द्वारा प्रकाशित बहुत पुरानी अमर चित्रकथा जो है 1960 से चली आ रही है, पब्लिकेशन में सबसे ओल्ड है। और इसका साइज़ एक स्टैंडर्ड है अमर चित्रकथा का। अगर आप नॉर्मल किसी भी कॉमिक्स से, चाहे आप राज कॉमिक्स की बात करें या मनोज कॉमिक्स की, देखिए ये एक नॉर्मल साइज़ होता है कॉमिक्स का, उससे काफ़ी बड़ी होती है, और सबसे मतलब कम रीडिंग के लिए सबसे कंफर्टेबल है ये साइज़। तो ये फुल साइज़ में है। अमर चित्रकथा का जो स्टैंडर्ड साइज़ है, सभी परिचित होंगे आई होप, वो साइज़ में है। 3 ये खंड इसके बना रखे हैं, और तीनों में नया एक आर्ट यूज़ किया गया है। कॉमिक्स पुरानी है बाय द वे, 42, यानी कि 42 चित्रकथाएँ। एक चित्रकथा जो स्टैंडर्ड या मानक मैं कहूँ तो वो 32 पेज का होता है,
ऐसी 42 चित्रकथाओं को जो कि महाभारत की श्रृंखला में आई थी अमर चित्रकथा की तरफ से। दिलीप कदम जी का इसमें आर्टवर्क हमको मिलता है। दिलीप कदम जी का आर्टवर्क राज कॉमिक्स में, भोकाल की कॉमिक्स में मिलता है जी। भोकाल की फ़िलहाल मेरे पास कोई कॉमिक्स अभी रखी हुई नहीं है, केवल मेरे पास एक संग्राहक संस्करण रखा हुआ है उसका, चमत्कारी भोकाल। लेकिन इसमें दिलीप कदम जी का आर्टवर्क नहीं है। अभी महारावण करके एक आया है, उसमें देखा जाएगा। तो भोकाल एक ऐसा चरित्र है राज कॉमिक्स में जिसका चित्रांकन दिलीप कदम जी करते हैं। उनका आर्ट है और पूरी सीरीज़ में उसका आर्ट है। ज़्यादातर मैं किसी भी एक आर्टिस्ट से प्रभावित होकर के, या जो हम जिसके फ़ैन होते हैं उसकी वजह से अगर ऐसा कोई मोटा संग्राहक संस्करण लिया जाए बड़ा, तो ऐसा देखने को मिलता है ज़्यादातर कि उसमें कुछ ही पेजेस में या कुछ अंक में ही उनका आर्टवर्क मिलता है। मैंने अदर जो पब्लिकेशंस ट्राई किए उसमें लगभग ऐसा ही हुआ है। अगर काफ़ी सारी इश्यूज़ हैं जैसे कि रावणायन हो या अदर कोई हो, मोक्षा, तो उनमें आपको एक स्पेसिफिक आर्टिस्ट का कुछ ही पेजेस में आर्टवर्क मिलता है कंप्लीट। लेकिन फुल्ली 42 की 42 चित्रकथाओं में, कॉमिक्स बोलूँगा मैं, दिलीप कदम जी का आर्टवर्क है। ये 3 जो कवर आप देख रहे हैं ये नया आर्ट बनाया गया है। और संजय गुप्ता जी, या मैं बोलूँगा मनोज गुप्ता जी, जो अपने संग्राहक संस्करण लेकर के आ रहे हैं, आई थिंक इन चीज़ों से वो काफ़ी प्रभावित लगते हैं। क्योंकि अब जैसा कि मैं आपको फिर से एग्जांपल के तौर के रूप में बताता हूँ, आप परिचित ही होंगे, ये संपूर्ण ड्रैकुला राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित संग्राहक संस्करण है। इसमें देखिए आप, एक नया कवर आर्ट बनवा दिया जाता है और पहले के जो अंक होते हैं उनको एज़ इट इज़ इसमें बाइंड करके हमें दे दिया जाता है। एक पूरी सीरीज़ की बात कीजिए, इसमें 4 कॉमिक्स हैं जो एक श्रृंखला का हिस्सा है। उसी तरीके से इसमें 42 चित्रकथाएँ हैं। 32 पेज की एक चित्रकथा है जो कि मानक है अमर चित्रकथा का। तो ये तीनों नए कवर आर्ट बनाए गए जो काफ़ी सूदिंग आई, इसको देखिए बहुत सुंदर बने हैं। और नई कलरिंग इसमें देखने को मिलती है। पहले फ्लैट कलरिंग आती थी, मैं अंदर से आपको इसका आर्ट दिखाऊंगा। अमर चित्रकथा, ये देखिए मैं इसको ऐसे करूँगा, अब देखिएगा धनुष जो बना हुआ है, धनुष और बाण, धनुष और बाण लेज़र कट से किया गया है। देखिए अलग से उभर के सामने आता है। ऐसे आप महाभारत लिखा हुआ देखिए, उस पर भी यही लेज़र कट मिलेगा। कुरु राजकुमार और अमर चित्रकथा का ये लोगो, ये गोल्डन मेटेलिक कलर से किया गया है, तो ये काफ़ी खास बनाता है इसको। मतलब ये सबसे पहला मैंने परचेज़ किया था और अभी भी ये काफ़ी फेवरेट है मेरा ये। और इसको पढ़ने में, खैर वो मैं बात अंदर अभी ऊपर की बात की जाए, बहुत ही मतलब एंगेजिंग है ये, बहुत एंगेजिंग है। मतलब पढ़ कर के ऐसा, मैंने कल पढ़ना शुरू किया तो फिर पूरा पढ़ के ही दम लिया इसको मैंने, खैर। और इसकी अगर स्पाइन देखें हम तीनों वॉल्यूम की, मैंने आपको एक बार दिखाई थी कलेक्टिवली, मैं आपको ऐसे दिखा जाता हूँ। देखिए आप इसकी अगर स्पाइन देखेंगे, ये देखिए फिर से भाई बिल्कुल मेटेलिक में, तो बहुत अच्छे से इसको यूज़ किया गया है। फिर मैं बोलूँगा कि संजय गुप्ता जी की जो नई कॉमिक्स आ रही हैं, जो काफ़ी कॉस्टली भी लोग बोलते हैं, उनमें ये सब प्रयोग किए जाने हैं। देखिए कुरु राजकुमार लिखा हुआ है, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, अब क्लियर दिखेगा, खैर फोकस नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या इशू है। तो ये ऐसा, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, मे भी हो। तो इस तरीके का मेटेलिक है। पीछे आपको जैसा स्लिप केस में दिखा था, स्लिप केस के पीछे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, बहुत ही मतलब एक रॉयल टच जिसको बोलते हैं, एक, या मैं बोलूँगा एक जो फील आनी चाहिए महाभारत में, जो हमारे पुराने मंदिरों में वगैरह में आती थी ऐसा आर्ट, वो इसमें फील मिलता है आपको। तो तीनों ही जो अंक हैं उनके पीछे इसी तरीके से विवरण दिया हुआ है उसी खंड के बारे में। कुरु राजकुमार, पांडवों का वनवास, कुरुक्षेत्र की रणभूमि। और इसमें साफ साफ लिखा गया है, ये किताब अमर चित्रकथा के महाभारत क्रमबद्ध धारावाहिक का अंश है, एकल रूप से इसका विक्रय वर्जित है। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने लिखी है, क्योंकि हमसे बेहतर इसे कोई नहीं जानता। 90s के जो किड्स हैं, जो भी हमें सीरीज मिलती थी, जो भी चित्रकथा मिलती थी, हमेशा आधी अधूरी, कहीं किसी के पास कोई फटी पुरानी मिल जाती थी, किसी मित्र के पास में कोई एक किताब मिल जाती थी, एक कॉमिक्स मिल जाती थी, तो हमेशा ही बेचैनी रहती थी उसका पहला पार्ट या उसके बाद का पार्ट, क्योंकि काफ़ी एक तो पॉकेट मनी का इशू होता था, फाइनेंशियल इशू, मतलब परचेज़ करना ईजी नहीं होता था। हालांकि 4 से 8 रुपए की कॉमिक्स आया करती थी। दूसरी बात, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, परचेजिंग का भी इशू नहीं होता था, पेरेंट नहीं अलाउ करते थे कि इन चीज़ों पे खर्चा किया जाए उस समय, जो उनकी सोच थी। तो काफ़ी सारे इशू होते थे, तो हमेशा वही ड्रीम ही बना रहता था कुछ बच्चों के लिए, तो कि उसका एक पार्ट मिले। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है कि एटलीस्ट ये जिसके पास भी होंगी वो कंप्लीट होंगी। 42 हैं, खैर ये पहला उठाते हैं इसमें से।
और सभी में देखिए, मैं फिर से सभी के कवर आर्ट दिखा दूँ। फर्स्ट तो मैंने दिखाई दिया था, सेकंड देखिए, महाभारत पांडवों का वनवास, फिर से पांडवों का वनवास गोल्डन से लिखा हुआ है, लोगो गोल्डन से है। महाभारत फिर से वही लेज़र कट है, और इसमें खैर महाभारत लिखा हुआ है वो लेज़र कट से लिखा हुआ है, और तो बाकी सारा सिंपल है, बट बहुत इफेक्टिव है। काफ़ी सूदिंग कलर्स यूज़ किए हैं, बहुत अच्छा, एक वेल प्लान्ड, बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने ये संग्राहक संस्करण। तीसरा भी मैं दिखाई देता हूँ आपको, कुरुक्षेत्र की रणभूमि, बहुत ही एंगेजिंग है, बताऊंगा आपके इसके बारे में, ये भी अनुभव मैं आपसे शेयर करूँगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि और लोगो फिर से गोल्डन में, महाभारत लिखा हुआ लेज़र कट में, और इसमें कोई लेज़र कट में है सुदर्शन चक्र। हाँ, यहाँ से दिखाता हूँ, ये मैं भी आपको, ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो सुदर्शन चक्र जो है उसके ऊपर इस तरीके का फ्लैश दिया गया है कि अलग से वो दिखे। खैर, तो काफ़ी अच्छे से इसको प्लान किया गया है। ये एक पहला संग्राहक संस्करण है मेरे पास में, जिसमें जितनी भी चित्रकथाएं हैं, जैसे कि इसमें 42 है, तो उसमें नंबरिंग स्पेशली इसके हिसाब से की गई है, प्रिंटिंग स्पेशली इसके हिसाब से की गई। देखिए आपको ये बुक सामने है, आप नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पे पहला एंड हो रहा है, दूसरा एंड हो रहा है, मतलब कम्प्लीटली इसी के लिए स्पेसिफिकली प्रिंट किया गया है। राज कॉमिक्स में अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। इसमें से चमत्कारी भोकाल का ही एग्जांपल ही लिया जाए, हाथ में है, इसको खोल लिया जाए। ये देखिए, इसमें कुछ कॉमिक्स सम्मिलित हैं, आपको यहाँ से बाउंड्री दिख रही होगी, और अगर आप खोलेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सी कॉमिक्स बंद ख़त्म हो रही है, कौन सी। फिर भी ये अच्छा, अभी इस साल तो काफ़ी अच्छे से आए हैं। पहले के जो पुराने संग्रह संस्करण हुआ करते थे, उनको ईजिली आप बता सकते थे कि कहाँ से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर कौन सा एंड हो रहा है। तो इस तरीके से। और दूसरी बात, इसमें पेज नंबर्स देखिए, ज़्यादातर में जो संग्राहक संस्करण बना दिए जाते हैं, मैं राज कॉमिक्स से ना लेकर दूसरा उदाहरण लेता हूँ, मनोज कॉमिक्स का, जो हवलदार बहादुर का ये संग्राहक संस्करण है। 4 चित्रकथाओं का बनाया गया है। इसमें मैं आपको दीदी दिखाऊं तो पहली चित्रकथा में 32 या 30 पेज हैं, तो सीधे उसी पेज पे चलते हैं। देखिए 25, 27, 29, 31, फोकस करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए 32 पे ये समाप्त होती है, दूसरी चित्रकथा शुरू होती है, और ये देखिए फिर से एक पेज नंबर है। मतलब साफ पता लगता है कि अलग अलग कॉमिक्स को बाइंड किया गया है ऐसा। पर ये एक प्रॉपर महाभारत एक प्रॉपर निकल करके आपके सामने आता है। इसमें नंबरिंग फ्लो में है, जैसे कि इसमें ये देखिए 115 पेज नंबर आ गया, 135 पे, कहीं पे भी कोई बाधा नहीं है, मतलब कंटिन्यूस फ्लो में है ये जो चित्रकथा है। जैसे कि अपन एग्जांपल लेके देख लेते हैं, हम 30 पेज नंबर पे आते हैं, 32 पे देखिए, मान लो 32 पेज की मैंने बोला था आती होगी, तो 31 पेज तक कहानी थी, पीछे कुछ ऐड वगैरह होते होंगे उस समय में। नेक्स्ट जो थी वो उसका पेज नंबर 1 ये रहा होगा। मैं आपको थोड़ा और क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये उसका प्रथम पृष्ठ रहा होगा, लेकिन उसको सीधा 32 पेज नंबर दे दिया गया है। मतलब इसमें काफ़ी एडिटिंग में मेहनत की गई है, पूरा इसको फ्लो में रखा गया है। तो 31 पे अगर ये शुरू होता है 32 पे, तो अब 30 पेज नंबर तक चलेगा ये, जहाँ तक मेरा ख्याल है। देख लेते हैं, सॉरी 30 मतलब 60 पे चलते हैं। खैर 61 तक चला, यानी कि ये सेकंड जो पार्ट है पूरा 32 पेज का होगा। ओह वेरी गुड। तो ये देखिए उसके बाद ये नई शुरू हो जाती है, तो फ्लो में है। मतलब मैं 63 पेज नंबर, ये पूरा फ्लो बनते बनते। तो इसमें देखिए है कितनी चित्रकथाएं शामिल, मैं बता देता हूँ आपको। और थोड़ा लुक की बात की जाए तो देखिए, ये थोड़ा जैसे नेगेटिव प्रिंट आते थे उसमें, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उस समय, उसी फ्लैट कलरिंग और सबका यूज़ करके बेस्ट हमको दिया गया था। देखिए इसमें लगता है कि हाँ संग्राहक संस्करण। देखिए महाभारत बहुत सुंदर लोगो बना हुआ है, पूरा वाइट बैकग्राउंड है, महाभारत लिखा हुआ है, और वही सीन है जो इसके स्लिप के इस कवर पे था, उसको अलग से दिखाया गया है। तो ये जैसे एप्पल के आईफोन वगैरह में होता है ना, आपका माइंड बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, फोकस जिस पे करना होता है, तो ये फोकस उस पर हो रहा है। देखिए इसके बाद में आपके पास में इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। ये देखिए 14 इसमें चित्रकथाएँ हैं, और 14 यानी कि 14 को अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो 42 उसका उत्तर आएगा। तो 14, 14 और 14, 42 चित्रकथाओं का है। और इसमें साफ साफ लिखा रखा है, उनके टाइटल्स भी देखिए, वेद व्यास, भीष्म प्रतिज्ञा, पांडवों और कौरवों का जन्म, पांडवों का हस्तिनापुर आगमन, द्रोण का आगमन, कर्ण का प्रवेश, कौरवों के षड्यंत्र, 8 है लक्षागृह में पांडव, 9 है घटोत्कच का जन्म, 10 है बकासुर वध, 11 द्रौपदी का जन्म, 12 द्रौपदी स्वयंवर, 13 है युधिष्ठिर का राज्यारोहण, और अंतिम है अर्जुन का निर्वासन। और इसमें
आलेख वगैरह भी दिए हुए हैं। तो ये इस तरीके से 14 चित्रकथाओं का संगम है। कुल इसमें जो पृष्ठ संख्या देखिए, फ्लैट कलरिंग है इसमें, और दिलीप कदम जी का आर्टवर्क है थ्रू आउट कॉमिक्स में। और इसी जिसके अगर आप सुलेख देखेंगे, देखिए आप कितना सुंदर लिखा हुआ है, पूरा हाथ से लिखा हुआ उस समय। और ऐसी हैंडराइटिंग में देखिए, जैसे क्यों लिखा हुआ ना, राजधानी को क्यों रवाना हुए और पुरोहित, अब देखिए बहुत सुंदर हैंडराइटिंग। इनसे ही हमको इंस्पिरेशन उस समय मिला करती थी कि अपनी हैंडराइटिंग को हम सुंदर बनाएं। हम ऐसे सोचते हैं कि काश हम ऐसे भी चित्र बना सकें और अपनी हैंडराइटिंग को सुंदर कर सकें। अरे यार, ओहो, पहली ये कब से 1 साल हो गया इसको परचेज़ करे हुए। आपने अनबॉक्सिंग देखा होगा, पहला अनबॉक्सिंग वीडियो था बाय द वे मेरे चैनल पर। और ये रिबन से भी मैं देख रहा था, मतलब, लेकिन कभी क्योंकि ओपन नहीं किया, अभी पढ़ा तो भी ध्यान नहीं दिया इस पर। तो ये है, ये मिस कैसे मिस हो गया। वेरी गुड। इसमें एक ये भी है, बुकमार्क भी, अर्जुन बने हुए, वेरी गुड है। ये एक चीज़ थी जो मेरे को पता नहीं थी। डिटेल रिव्यू ऊपर वाले की मेहरबानी है कि बन रहा है तो उसमें ये चीज़ भी शामिल हो गई। खैर, तो और ये पीछे भी सेम वही सीन है। और हम देख सकते हैं इसमें टोटल पेज नंबर 440, यानी कि 440 पेजेस है, फ्लो में है पूरा। बीच में कहीं कोई विज्ञापन, कोई ऐड नहीं है, किसी भी चित्रकथा का फ्रंट कवर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आती है, राज कॉमिक्स में भोकाल का जो संग्रह संस्करण अभी काफ़ी प्रचलित हो रहा है, महारावण, जिसका मूल्य राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से, आप कन्फ्यूज मत होना, ये चमत्कारी भोकाल है, महारावण नहीं है। तो मनोज गुप्ता जी की तरफ से दूसरा संग्रह संस्करण आता है ये भोकाल का, उसका मूल्य 1500 रुपये रखा गया है। पर वो पहले भी प्रकाशित हो चुका है सामान्य पेजों में, 450 रुपये के प्राइस साथ में। मेरे पास नहीं है, पर मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे थे यूट्यूब पे, उनमें बताया कि वो एक प्रॉपर संग्रह संस्करण है, स्पेशल कलेक्टर एडिशन है। उसमें फ्लो में पेज नंबर है, तो उसका आइडिया शायद यहीं से आया हो, या इसका आइडिया वहाँ से, जहाँ से भी हो। महाभारत अपने आप में एक पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है अपने आप को। महाभारत जो हमारा एपिक है, जो उसकी वृद्धता है, जो वाइडनेस है उसकी, उसी के अनुसार ये कलेक्टर एडिशन है, निराश नहीं करता। बहुत अच्छा है इसको कलेक्टर एडिशन बनाया गया, इसको देख के मन प्रसन्न हुआ, पढ़ने में बड़ा मज़ा आया। बात करते हैं इसके कंटेंट की। बाकी भी आपको इनसाइड व्यू दिखाऊंगा, इनसाइड व्यू लगभग सभी के सेम ही निकलेंगे, फ्लो में पेज नंबर होंगे, कोई विज्ञापन नहीं होंगे। और खैर, एक बात मैं, वो आ गई थी बात, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं अगर मेरी बात करूँ, जब भी मैं संग्रह संस्करण लेता हूँ, जैसे कि 42 चित्रकथाएँ हैं, आपको पता है जो फ्रंट कवर्स होते हैं, मैं फिर से इसका एग्जांपल लूँगा, माफ़ करना मुझे, उससे आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं ले रहा हूँ। देखिए, इसका पहला फ्रंट कवर देखना, ये देखिए, फ्रंट कवर काफ़ी स्पेशल बनाए जाते थे। इनसाइड आर्ट चाहे कैसा भी हो, आप देखिए, चाहे कैसा भी इनसाइड आर्ट हो, फ्लैट कलरिंग हो, लेकिन फ्रंट कवर्स हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहे हैं भारत में। जो चित्रकथाएँ होती हैं उनमें, ये देखिए, काफ़ी अच्छे फ्रंट कवर्स बनाए जाते थे, ऑयल पेंट वगैरह का यूज़ करके। प्रताप बोलिक जी के बहुत फेमस थे। और अमर चित्रकथा में भी जो चित्रकथाएँ हैं उनमें फ्रंट कवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इस तरीके के फ्रंट कवर हमें देखने को मिलते थे, बहुत ही सुंदर, आकर्षक लगते थे वो फ्रंट कवर्स, और बहुत मुश्किल से देखने को मिलते थे। तो जब मैंने संग्रह संस्करण लिया, तो महाभारत के वो जो 42 फ्रंट कवर्स हैं, जो आवरण पृष्ठ हैं, उनकी कमी मुझे खली। इसी वजह से कई लोग ये सलाह भी देते हैं, अभी यूट्यूब पे भी देते हैं और काफ़ी सोशल ग्रुप्स में भी देते हैं, कि राज कॉमिक्स या अदर जो कॉमिक्स है, वो जो संग्राहक संस्करण लेकर के आते हैं, जैसे कि संपूर्ण ड्रैकुला है, ये 4 चित्रकथाओं का संगम है, तो बोलते हैं कि आप इसमें से ऐड हटा दीजिए, फ्रंट कवर्स हटा दीजिए, फ्लो में इसे लाइए, और नंबरिंग पेज नंबर ऐसे कर दीजिए जैसे कि महाभारत में हमको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं बायस्ड हो जाता हूँ इन जो मुख्य पृष्ठ के प्रेम की वजह से। देखिए, मुझे ना ये मुख्य पृष्ठ काफ़ी पसंद आते हैं, ओरिजिनल बाय द वे, जो जैसे कि ये एक ओरिजिनल इसका कवर है, ऐसे ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नागराज ड्रैकुला, उसका कवर है। ऐसे ही जो अदर पार्ट्स हैं उनके कवर इसमें सम्मिलित किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। दिखा दूँगा आपको, चलिए दिखाई दिया जाए। देखिए, इस तरह के फ्रंट कवर्स हैं। तो पहले हुआ भी था ऐसा, जो संग्राहक संस्करण आते थे उनमें फ्रंट कवर्स शामिल किए गए थे, सॉरी नोट नहीं किए गए थे। सन 2021 में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से एक बार ऐसा हुआ है, युग नायकम जो उन्होंने संग्राहक संस्करण दिया, उसमें फ्रंट कवर शामिल नहीं किए गए। मेरे लिए काफ़ी निराशाजनक था ये। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत फिर वो हो जाता है, जैसे कि महाभारत के अगर वो 42 इशू इंडिविजुअल मिलेंगे तो मैं फिर से उन्हें लेना चाहूँगा उन फ्रंट कवर्स की वजह से। तो ऐसा संग्राहक संस्करण जो सभी फ्रंट कवर्स को शामिल करे, वो एक काफ़ी आकर्षक लगता है। हाँ, तरीका एक ये हो सकता है कि इस तरीके से वेल बाइंडेड हो, फ्लो में हो सब कुछ, बीच में कोई ऐड नहीं हो, बीच में कोई कवर आर्ट नहीं हो, वो हो सकता है। पर फिर वो कवर आर्ट हमको
अलग से दिए जाएँ, जैसे कि संजय गुप्ता जी करते हैं, आवरण दीर्घा करके शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि अनबॉक्सिंग आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे हो जाएगी। मैं पूरी तसल्ली के साथ इसको डिटेल वीडियो क्या आऊँगा। तो ये देखिए, ये जैसे एक संग्राहक संस्करण है, इसका मूल्य 2000 रुपये रखा गया। देखिए इसमें भी वो लेज़र कट आपको दिखेगा जैसा महाभारत में था, काफ़ी इंस्पायर लगता है इससे। देखिए गोल्ड ग्लाइडिंग है इसमें। तो इसमें इन्होंने ये थोड़ा सा प्रयोग करा था कि फ्रंट कवर्स रिमूव करके कंटिन्यूशन में कहानी है पूरा, और फ्रंट कवर्स को जो है लास्ट में यानी कि अंत में दिया गया है। देखिए, और काफ़ी एक्स्ट्रा कंटेंट भी देते हैं संजय गुप्ता जी, काफ़ी फेमस है वो। एक अच्छा कलेक्टर एडिशन डिज़ाइन करने में संजय गुप्ता जी काफ़ी फेमस है। तो ये देखिए, जब ये कथा समाप्त होती है तो इस तरीके से वो अपने बात रखते हैं एक्स्ट्रा कंटेंट दे करके। और इसमें ये देखिए, इस तरीके से जो चित्रकथाएं शामिल होती हैं, जो महत्वपूर्ण होती हैं, उनके कवर अलग से दे दिए जाते हैं लास्ट में। तो इससे थोड़ा एक वो पूर्णता का एहसास होता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि फिर उसके बाद कुछ नहीं खरीदना। संग्राहक संस्करण या कलेक्टर एडिशन ऐसा होना चाहिए जिसके बाद कुछ और ना खरीदना पड़े, लेकिन फिर भी ये इसकी गरिमा को कम नहीं करता। अभी ये महाभारत आउट ऑफ प्रिंट है, सिर्फ कुछ वेबसाइट्स पे कुछ लिमिटेड इसकी कॉपीज़ होंगी, वो मिलती हैं। हेलो बुक माइन वगैरह पे आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो अगर ये रिप्रिंट कंसिडर करते हैं अमर चित्रकथा में जो पब्लिकेशन है, और अगर मेरा वीडियो यदि उन तक पहुंचता है या इवन हेलो बुक माइन या अदर सेलर्स तक पहुंचता है और वो पहुंचा सके बात को, तो महाभारत के वो जो अनमोल 42 कवर हैं, 14 मतलब 14 एक में, तो वो भी उसके अंत में शामिल किए जाएँ। मतलब कुछ भी ना छूटे, फ्रंट कवर प्लस बैक कवर जो होता है वो भी हमें चाहिए। हाँ, उसका तरीका, लेकिन ये बेस्ट तरीका है बाय द वे, वो एक मेरा स्वार्थ है, अदरवाइज़ बेस्ट कलेक्टर एडिशन है। इसके पेज की क्वालिटी बेस्ट है। इसी के चक्कर में मैंने और भी लिए, भागवत मैंने लिया, वाल्मीकि रामायण लिया, काफ़ी सारे लिए, लेकिन ये जो क्वालिटी है ना महाभारत का, जो क्वालिटी, वो क्वालिटी औरों में नहीं है। मतलब ना तो पेज की वो क्वालिटी है, ना कवर की वो क्वालिटी है, सभी मायनों में बेस्ट है ये। और 3 वॉल्यूम में बांटने से ये इजीली हैंडलेबल ही है। मतलब ऐसा नहीं कि बस पेजेस को बाइंड करके आपको पकड़ा दिया। जब आप इसको ओपन करते हैं ना, तो ये पढ़ने के लिए बना है। देखिए यहाँ पे ये आई बनती है इस तरीके से, ये देखिए कपड़े, तो आप इसको पढ़ सकते हैं बाकायदा। मैंने पढ़ा है इसको। ऐसी गलती मुझसे हो गई थी आतंक हरता नागराज में, जब मैंने कलेक्टर एडिशन देखा तो बहुत तारीफ़ सुनी थी उसकी, मैंने भी तारीफ़ की। अच्छी नोवेल्टीज़ थी, बेस्ट प्राइस था, बेस्ट उसका स्लिप केस वगैरह था, आपने अनबॉक्सिंग देखा होगा। पर मैं टू बी वेरी ट्रू, मेरे पास उसका पेपर बैग भी था, और मैंने कलेक्टर एडिशन से ही उसको पढ़ने की दृष्टता करना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर में उसके वो पेजेस मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी किसी वीडियो में। मतलब नहीं है अभी तक भी राज कॉमिक्स में, संग्राहक संस्करणों में वो बात नहीं है अभी भी कि उनको पढ़ा जा सके। महाभारत एक ऐसा संग्राहक संस्करण जिसको पढ़ा जा सकता है। कहानी की बात करते हैं तो इसमें कहानी शुरू से शुरू होती है। मतलब महाभारत में कहीं पर भी कोई स्टोरी की कटिंग नहीं है, कंप्लीट स्टोरी है इसमें। ऐसा मतलब कोई भी चीज़ इसमें स्किप नहीं की गई है। मतलब ये इसमें तो केवल देखिए कुरु राजकुमार ही तैयार होते हैं, मतलब वहाँ तक ये है इसमें। पांडवों का जन्म हो गया, या इवन पितामह भीष्म वाली जो शुरुआत की स्टोरी हो गई, राजा शांतनु वाली, धृतराष्ट्र पांडवों जो पांडु हैं उनकी स्टोरी हुई, दुर्योधन उनके जो भाई हैं उनके जन्म की कहानी हुई, सारी कहानी, एकलव्य भी इसमें शामिल है। ऐसी कोई भी चीज़ इसमें छूटती नहीं है। ये कंप्लीट पैकेज है। मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है कि समअप नहीं है, कटिंग नहीं है, पूरी स्टोरी है और एंगेजिंग मैनर में बनाई है। कैसे इन्होंने बनाई है पता नहीं। ऐसा भी बताते हैं कि जब वी आर चोपड़ा जी ने जब महाभारत बनाया था तो वो इस बुक से इंस्पायर्ड थे। काफ़ी ओल्ड बुक है ये। और जो राजा मौली हैं, जो बाहुबली जैसी जो ग्रांड मूवीज़ लेकर के आए हैं, वो भी अमर चित्रकथा से काफ़ी प्रभावित हैं। और अमर चित्रकथा हमारे देश की धरोहर है एक तरीके की। और अमर चित्रकथा की जो चित्रकथाएँ होती हैं वो इलस्ट्रेशंस ज़्यादा मिलती हैं। मतलब एंगेजिंग और फ्लो में स्टोरी कम होती है, लेकिन इसमें ये शिकायत नहीं है। इसमें काफ़ी एंगेजिंग और फ्लो में स्टोरी है। हर पार्ट एंड होने के बाद भगवान श्री कृष्ण का वही चित्र बार बार आता है। बहुत आइकॉनिक जो चित्र है ये देखिए। कोई भी चित्रकथा अगर अंत होगी पता नहीं लगेगा इसमें कहाँ अंत हुई, क्योंकि पूरा फ्लो में है। अलग से प्रिंटिंग की गई है, बाइंड नहीं किया गया है सबको। देखिए ये चित्र हर बार मिलेगा आपको। यहाँ से पता रहता है कि नई बात शुरू हुई है। जैसे महाभारत देखिए, लाक्षागृह में पांडव, तो बहुत ही एंगेजिंग है और कंफर्टेबल है इसके लिए। फ्लैट कलरिंग है पर उसमें भी इफेक्ट दिए गए हैं। इसमें देखिए ये स्टोरी सुना रहे हैं महाभारत की, तो ये पूरा एक ऐसे लाइट कलर में होता है, बाकी पूरा कलरफुल होता है। जैसे कि अभी मूवीज़ वगैरह में हमको इफेक्ट देखने को मिलता है। देखिए तो जितना हो सकता है इसको बेस्ट बनाया गया है। युद्ध के जो दृश्य वगैरह इसमें होंगे, मैं देखता हूँ, या वाद वाली में होंगे, बहुत अच्छी सीन बनाई है। देखिए
फ्लैट कलरिंग में जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट है। पेज क्वालिटी ज़बरदस्त है इसकी, एंगेजिंग स्टोरी है, सारी की सारी स्टोरी हैं, जैसे कुंती जो हैं या माद्री वाली स्टोरी है, सारी स्टोरी इसमें है। मतलब ये शुरू से शुरू होगा तो फिर महाभारत का जो भी आपने आधा अधूरा पढ़ रखा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें भी 14 चित्रकथाएँ हैं। पांडवों का वनवास देखिए, इसमें जो द्यूत क्रीड़ा होती है वो क्रीड़ा का वो दृश्य है जो लगभग सभी लोग परिचित होंगे। क्वालिटी आप देखिए, 1 साल हो गया इसको परचेज़ किए हुए, और पेजेस की वाइटनेस आप देखिए, कॉर्नर्स आप देखिए, बहुत ही अच्छे से इसको बनाया गया है। यहीं पे यदि मैं मनोज गुप्ता जी की कंपेयर क्या करूँ बार बार, इनमें गोंद वगैरह की प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, क्वालिटी की प्रॉब्लम आती है, ये जो कवर आगे पीछे हो जाते हैं, गोंद की प्रॉब्लम आती है। इस लिहाज से सबसे बेस्ट मुझे ये लगा था हवलदार बहादुर का कलेक्टर एडिशन। आप फुल लेमिनेट देख रहे होंगे, देखिए फुल लेमिनेटेड है, MDF का ये कवर यूज़ किया गया था, तो कॉर्नर वगैरह बिल्कुल तीखे और एकदम सटीक बना है। ये मनोज गुप्ता जी ये नहीं दे पाए। इसमें तो खैर लेमिनेट का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इन्होंने लेज़र कट वगैरह दे रखा है। इवन संजय गुप्ता जी की जो लेटेस्ट कॉमिक्स हैं उनमें अगर लेज़र कट होता तो वो लेमिनेट नहीं होते, लेमिनेट होने के बाद ऐसा नहीं पॉसिबल होता। लेकिन ये जो ऐसे कलेक्टर एडिशन हमको देखने को मिलते हैं, काफ़ी मतलब कलेक्टर एडिशन में काफ़ी क्वालिटी इशू आए थे जो डिसअपॉइंटिंग था हमारे लिए। इस साल काफ़ी कलेक्टर एडिशन में लिए, मैं वो दिखाऊंगा एक एक करके आपको सारे, बाद में अलग से वीडियो बनाया जाएगा उसका। तो ये देखिए महाभारत पांडवों का वनवास, शानदार आर्ट, और जो वाइडनेस है ना इसकी, जो इसका साइज़ है, जो वाइडनेस है बड़ी अच्छी बनाई गई है। मतलब इसको पढ़ने में बड़ा अच्छा वाइब आता है। देखिए ओपन करते हैं इसको भी, वही आर्ट इसमें है, और 15 नंबर जो है, और इसकी नंबरिंग देखिए वही है, यहाँ 15 नंबर से शुरू हो रहा है। खांडव दहन, सम्राट युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, द्यूत कीड़ा, पांडवों का वनवास, अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्ति, इंद्रलोक में अर्जुन की वापसी, दुर्योधन का गर्भहरण, 12वां वर्ष, विराट महल में पांडव, कौरव दरबार में आतंक, द्यूत के रूप में संजय, दुर्योधन का दुराग्रह। और वो जो हमने 440 पेज छोड़े थे वहाँ से फिर आगे शुरू होती कहानी। देखिए आप, खांडव दहन 441, तो इसमें पूरी पेज नंबरिंग है, तो आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा टोटल पेज कितने मैं आपको बता पाऊँगा इसकी वजह से। ये देखिए यहाँ पे जो ग्रीनरी है, देखिए पेड़ है, इनका जो एक डायमेंशन होता है ना कितना लेना है, देखिए पेड़ है, ये घोड़े हैं, रथ है, जिस जहाँ पे जैसा सीन है तो आपको ना वो मंत्रमुग्ध कर देता है। फ्लैट कलरिंग भी इफ़ेक्टिव है क्योंकि आर्ट में बहुत जाने। दिलीप कदम काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं जी, और बहुत ही जाने माने आर्टिस्ट है। महारावण का भी अनबॉक्सिंग आएगा, मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो उसमें उनका नया आर्ट देखने को मिलेगा, देखते हैं कैसा बन कर के आता है वो। तो खैर देखिए पूरा फ्लो में आर्ट है, पूरी चित्रकथा में ऐसा ही आर्ट आपको देखने को मिलेगा। खांडव दहन हो रहा है तो देखिए कलरिंग देखिए। अब वो श्री कृष्ण वाला वो जो था वो चित्र कम हो रहा है अभी शायद, अब इनमें नहीं देखने को मिलता। ये देखिए महाभारत युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, सारा काम हाथ से। देखिए महाभारत 17 सारा, ये जो ऊपर अमर चित्रकथा लिखा हुआ है वो प्रिंटेड है, यहाँ पर भी प्रिंटेड है। वो बाद में इसका जो कलेक्टर एडिशन बनाया गया वो प्रिंट किया गया है। पेज नंबर देखिए प्रिंटेड है, और ये भी अच्छा है कि भले से फ्लो में हो। यहाँ पे हमको 505 पेज नंबर दिख रहा हो, लेकिन ऊपर यहाँ पर मेंशन साफ होगा कि कौन सा वाला पार्ट चल रहा है। देखिए युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है। बहुत एंगेजिंग है सच, मुझे बड़ी एंगेजिंग लगी स्टोरी ये। महाभारत की कहानी तो सबको पढ़ी भूल जाते हैं, मतलब BR चोपड़ा जी वाली तो मैंने नहीं देखी, टू बी वेरी ट्रू। मैंने जब होश संभाला, अगर मैं TV की बात करूँ तो रामानंद सागर जी वाला जो कृष्णा था वहाँ से मेरे बिल्कुल मेरी मेमोरी है। जय हनुमान संजय खान जी वाला, ओम नमः शिवाय धीरज कुमार जी वाला, वो जो था ना वो बेस्ट। अलिफ लैला, शक्तिमान, ये कुछ TV सीरियल्स उस समय की बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है मेरे पे। तो मगर महाभारत की मेरी जो मेमोरी है वो श्री कृष्णा से संबंधित है। उन्होंने जो रामायण बनाई थी रामानंद सागर जी ने या BR चोपड़ा जी ने, महाभारत उस समय मैंने होश नहीं संभाला था, मतलब वो चलती होंगी उस समय, सुना था मैंने काफ़ी उनके बारे में, देखने का मौका कम मिला, बाद में डाउनलोड वगैरह करी, पर फिर वो बात नहीं आ पाती। बचपन में जो इम्पैक्ट पड़ता है वो नहीं पढ़ पाया। तो खैर श्री कृष्णा भी बहुत बहुत शानदार TV सीरियल था। महाभारत को काफ़ी अच्छे से समअप किया गया था उस श्री कृष्णा में भी। गीता वाले चैप्टर्स जब आने शुरू हुए थे उसमें श्री कृष्णा में, तब शायद दूरदर्शन हट के किसी और चैनल पे चला गया था, और मेरे पास केवल दूरदर्शन ही उपलब्ध था, तो उसके बाद के पार्ट में नहीं देख पाया था श्री कृष्णा के। खैर तो ये देखिए स्टोरी तो सबकी सुनी हुई होगी, और बच्चों ने भी बाल महाभारत इस तरीके की छोटी छोटी चित्रकथाएँ पढ़ी होंगी, लेकिन ये बहुत मतलब आपको मज़ा आएगा। अगर अवेलेबल है आपके पास में, आप
प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर पढ़िएगा इसको, अपने बच्चों को ही पढ़ाइएगा। और बाय द वे इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और वो हिंदी टेक्स्ट एज एंटरटेनमेंट वो ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर यदि ऐसा है तो आप इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इवन अमर चित्रकथा की सारी चित्रकथाएँ इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं, बहुत ऐसी कम है जो हिंदी में अवेलेबल है। एक तो ये महाभारत है, और मैंने कुछ ऑर्डर किए, एक दो और हैं, बहुत रेयरली मिलती है, मतलब लगभग सब अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश में मिलती हैं। तो ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, थोड़ी सी इंग्लिश में ज़्यादा कॉस्टली है ये, अगेन उसमें ऑफर डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। इसमें भी बुकमार है और श्री कृष्ण जी का है, वाह वेरी गुड। अर्जुन जी का था, इसमें श्री कृष्ण जी का है, बुकमार्क भी है इसमें। इतनी बड़ी बुक है तो बुकमार्क तो चाहिए होगा। ये देखिए भारत का नक्शा आपको दिख रहा होगा यहाँ से, और किस तरीके से इस सीन को बनाया गया है विदाउट द इफेक्ट। आर्टिस्ट ऑटोमेटिक इफेक्ट डाल देता है। फ्लैट कलरिंग में भी क्या इफेक्टिव इसका है देखिए, और बहुत ज़बरदस्त। जैसी स्टोरी मतलब एंगेज कर लेती है, ये नहीं, इनकी ये खासियत थी। बचपन में जो कॉमिक्स से जुड़ा हुआ इसलिए बड़ा मेरा चित्रकथाओं से, कि उसमें ऐसा लगता है कि उसी वर्ल्ड में चले गए हैं और कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई इसका बैड इफेक्ट नहीं, आर्ट से परिचय होता है। ये देखिए तो पूरी डिटेल में है, एंगेजिंग है, समय इसमें लगता है पढ़ने में बेस्ट। पार्ट 3 का भी रिव्यू कर लीजिए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, ये देखिए बहुत शानदार आर्ट था। श्री कृष्ण जी यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश हमको दिख रहे हैं, क्लाउड्स दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं, तो ये उस विराटता को दिखाता है श्री कृष्ण जी की। सुदर्शन चक्र, क्या बात है, बहुत अच्छा, परफेक्ट। ये एक सच में संग्रहणीय है। ये है एक असली सच्चा कलेक्टर एडिशन, संग्राहक संस्करण। इवन राज कॉमिक्स ने जो इतने सारे पब्लिश किए हैं साल, बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत मेहनत की उन्होंने भी। संजय गुप्ता जी चाहे लेकर के आए हों, मनोज गुप्ता जी लेकर के आए हों, मनोज कॉमिक्स लेकर के आए हों, पर इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अभी भी साइज़ में सबसे बड़ा है, मतलब महाभारत जैसा एक महाकाव्य है तो ये संग्राहक संस्करण में काफ़ी बड़ा है। इस साइज़ में अभी तक तो देखने को नहीं मिला। अब हो सकता है कि संजय गुप्ता जी या मनोज गुप्ता जी ने कुछ अनाउंस किया है कि वो बिग साइज़ में लेकर के आएंगे, लेकिन वो पुराने बने हुए एडिशन ऑलरेडी हैं, तो उनको किस तरह से स्ट्रेच किया जाएगा, एडिटिंग कैसे की जाएगी, वो सब देखा जाएगा। तो आपके सामने है पार्ट 3। अंदर वही आर्ट आपको मिलता है, देखिए जैसे नेगेटिव इफेक्ट बना रखा है, कहाँ तक पहुँच गए, वही आइकॉनिक चित्र। इसमें ये जो है 14 चित्रकथाएँ सम्मिलित हैं, पढ़ देता हूँ। शांति दूत श्री कृष्ण, सेनाएं कुरुक्षेत्र में 30 आ गए हैं। 31 सेनापति भीष्म, 32 धराशायी भीष्म, 33 द्रोण की प्रतिज्ञा, 34 अभिमन्यु वध, 35 जयद्रथ वध, मध्य रात्रि का युद्ध, सेनापति कर्ण, कुरुओं का पराभव, युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर का राजतिलक, अश्वमेध यज्ञ, सर्वग्रहण। ये सबसे अच्छी बात है, महाभारत की स्टोरी महाभारत पर ही एंड नहीं होती है, उसके बाद भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं, वो हमारी मेमोरी में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मैं जैसे कि बता चुका हूँ, मैंने श्री कृष्णा ही देखा है, तो वो जो इम्पैक्ट था वो लास्ट वाला मेरा रह गया, मतलब मेमोरी बनना। देखिए सारा कुछ, और लास्ट का पार्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। इसका भी बुक मार्क दिखा देता हूँ आपको कैसा है, और अंतिम कुछ एक्स्ट्रा पेजेस हैं उनको देख लीजिए। हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा, महाभारत का इतिहास बहुत बढ़िया। देखिए 1307 पेज हैं, कंटिन्यूस स्टोरी है 1307 पेज की, कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बेस्ट क्वालिटी का पेपर है, कलरिंग फ्लैट है, ओल्ड आर्ट है, ओल्ड कलरिंग है, बेस्ट है मेरे लिए। देखिए ये महाभारत का इतिहास, भारत के 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत और रामायण ने भारतीय विचारधारा और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। रामायण भी ऐसा 6 वॉल्यूम में आया है, मैंने मंगाया, वो भी लगभग 2500 की प्राइस के साथ में, कुछ डिस्काउंट मुझे मिला था, आपको देखने को मिलेगा जल्द ही, वो मैंने ऑर्डर किया है। ये देखिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं कि इसी गणेश जी ने लिखा है इसका, मैं ये चित्र दिखाऊंगा, मज़ा आएगा आपको देख। तो ये चीज़ें इसमें शामिल की गई, एक्स्ट्रा पेजेस है, तो ये एक मेरे हिसाब से इंस्पिरेशन रहा होगा गुप्ता बंधुओं के लिए भी, और अब ऐसी शुरुआत की जा रही है, लोगों ने ये अपेक्षा करनी शुरू कर दी थी। पहले तो केवल चित्रकथाओं को बाइंड करके पकड़ा जाता था हार्ड कवर बना के कि ले लो संग्राहक संस्करण। अब जब पाठकों ने जोड़ डाला तो कुछ ऐसा मिलता हुआ दिख रहा है। क्वालिटी में अभी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, लेकिन एक्स्ट्रा पेजेस अब दिए जाने लगे हैं, लोगों को एक्स्ट्रा कंटेंट पसंद आता है। तो खैर ये महाभारत का 3 खंडों का संग्राहक संस्करण था, बहुत मज़ा आया मुझे तो पढ़ने में, बहुत अच्छा लगा। अभी भी इसका मतलब कंप्लीट नहीं पढ़ पाए, तो कुछ बाकी है, लास्ट का पार्ट पढ़ूंगा इसका, शायद हम
बुकमार्क नहीं देख पाए थे, वैसे देख लिया जाए। बुकमार्क देख लेते हैं कौन सा वाला है। ओह हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी कवर आर्ट को दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत ही पैसा वसूल है, क्या ये मज़ा आएगा इसको देख के। और इसको पीछे ब्लैक एंड वाइट में गज़ब, हिंदी में उसका वो है, मैं एक ही समय में श्रद्धा प्रदान करने, हिंसा को फोकस कर देता हूँ, नष्ट करने और धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए कई शताब्दियों बाद भी प्रकट हुआ करता हूँ। बहुत अच्छे। बाकी के बुकमार्क देखे नहीं कि पीछे उनका भी सेम ही था क्या, देख लेते हैं कि संस्कृत में जो श्लोक लिखा था वो था कि नहीं। उसके बाद में ये आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, इसको अब एंड किया जाएगा और बाकी के जो संग्राहक संस्करण हैं उनसे संबंधित वीडियो भी बनाया जाएगा आज ही। खैर हर एक में ऐसा नहीं है, लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। तो सच में जो महाभारत का है जो वाइड, और ये जो श्री कृष्ण जी है, ये केवल किताबों का ऐसा नहीं है, हमारा साहित्य है, हमारा धर्म है, हमारा इतिहास है। और अभी मैं गुजरात में रह रहा हूँ अभी जॉब के लिए, तो गुजरात में जो द्वारका आप जाओ ना, तो वो सच में वो प्लेसेस हैं, द्वारका है, बेट द्वारका है, सोमनाथ है मान लो, तो वहाँ की जो वाइडनेस है, जो लोगों का बिलीफ है, उनकी श्रद्धा है, वो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट है, मतलब बहुत बहुत वाइड है ये सब कुछ। तो इसीलिए इतनी बड़ी जो चित्रकथा है उसके लिए इसी तरीके का जो कलेक्टेड एडिशन वो डिज़र्व करता है। इसका ईयर देख लेते हैं, मैंने उस पर थोड़ा सा सर्च नहीं किया। प्रकाशन दिनांक मार्च 2000, क्या लिखा हुआ है, ये 19 तो नहीं हो सकता। ये कब आया था ये तो मुझे सर्च करके मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, खैर आप देख लीजिएगा, मुझे देखना पड़ेगा ये इसमें कहीं और, क्योंकि ये हिंदी में मेरे हिसाब से 19 तो नहीं होना चाहिए, 19 ही है क्या ये प्रकाशन 19 में आया क्या इतना बढ़िया ये जो। खैर अगर ऐसा आया तो चेक कर लिया जाएगा। मैंने 20 में लिया था, अगर 19 में आया तो काफ़ी नया है फिर तो ये, पर बहुत ही अच्छा संग्रह संस्करण है। और स्लिप केस है हमारे पास में इसका, तो बहुत ही अच्छे से प्रोडक्ट रहता है ये। और सारा कुछ सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, फंक्शनल है, मतलब 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ तो पता है कि स्लिप केस है काम का, इसमें इसको रखा जा सकता है और इन संग्राहक संस्करणों को पढ़ा जा सकता है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड करता हूँ। अंत तक बने रहने के सभी को धन्यवाद करता हूँ। और अगर इस संग्राहक संस्करण के बारे में कोई भी आपको डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी वीडियो में अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप मुझे अपने अमूल्य सुझाव भी दे सकते हैं। और जो चित्रकथाएँ आपने देखी हैं अभी, इनमें से किसी का भी डिटेल रिव्यू अगर आपको चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक बार फिर से मैं सभी को धन्यवाद दूंगा।